कक्षा 3 पाठ 10 श्री कृष्ण और सुदामा। गुरु संदीपन के आश्रम में अनेक विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। उन्हीं में एक श्री कृष्ण थे और दूसरे सुदामा। श्री कृष्ण समृद्ध परिवार से थे और सुदामा अत्यंत निर्धन ब्राह्मण पुत्र थे, किंतु उन दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों साथ साथ रहते थे। जब कभी बाहर जाना पड़ता था तो दोनों साथ ही जाते। एक दिन गुरु माता ने उन्हें जंगल से लकड़ी लाने को कहा। दोनों जंगल की ओर चल दिए। चलते समय गुरु माता ने थोड़े से भुने हुए चने उन्हें दे दिए। दोनों जंगल में पहुंच गए। श्री कृष्ण पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगे। वे लकड़ी काटकर नीचे गिराते और सुदामा नीचे गिरने वाली लकड़ियों को इकट्ठा करते जाते। बीच बीच में वे चने भी खाते जा रहे थे। लकड़ी काटते हुए श्री कृष्ण को दांतों के कटकटाने की आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने सुदामा से पूछा, मित्र क्या चने खा रहे हो? सुदामा ने कहा, नहीं मित्र, मेरे दांत सर्दी के कारण बज रहे हैं। श्री कृष्ण सुदामा की चालाकी समझ रहे थे। उनके मुख पर एक मधुर मुस्कान आ गई। श्री कृष्ण धीरे धीरे समय बीतता गया। विद्या पढ़ने के बाद श्री कृष्ण और सुदामा अपने अपने घरों को लौट गए। थोड़े दिनों बाद श्री कृष्ण राजा हो गए। उन्होंने द्वारका नामक नगरी बसाई जो बहुत सुंदर नगरी बसाई जो बहुत सुंदर और वैभव से पूर्ण थी। सुदामा का समय निर्धनता और कष्टों में ही बीत रहा था। जो दान दक्षिणा मिल जाती थी उसी से उनके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन सुदामा अपनी पत्नी सुशीला से कह बैठे कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण हमारे बाल सखा हैं और संदीपन गुरु के आश्रम में हम साथ साथ पढ़े हैं। यह सुनकर पहले तो उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे इस बात पर विश्वास करना कठिन हो रहा था, परंतु सुदामा कभी झूठ नहीं बोलते थे। उसने सुदामा से कहा, आप मेरी एक बात मानोगे? सुदामा ने कहा, क्या? सुशीला बोली, आप द्वारका चले जाइए। द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र और गुरु भाई हैं। वे हमारी दरिद्रता अवश्य दूर कर देंगे। स्वाभिमानी सुदामा को अपनी पत्नी का यह परामर्श बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण अब वह नहीं हैं जो पहले थे। आज वे द्वारका के राजा हैं। अब तो उन्हें हमारी मित्रता शायद याद भी ना हो। सुशीला ने कहा, ऐसा क्यों सोचते हो? वे आपको अवश्य पहचानेंगे। उनके जरा से संकेत से हमारा भाग्य बन सकता है। सुदामा को यह अब सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, परंतु पत्नी के बार बार हट करने पर वे द्वारका जाने को तैयार हो गए। अब समस्या आई कि श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए क्या ले जाएं। सुशीला पड़ोस से कुछ भुने हुए चावल मांग लाई और पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिए। पोटली लेकर सुदामा चल पड़े। भूख प्यास और मार्ग के कष्टों को सहन करते हुए वे द्वारका पहुंच गए। द्वारका के एक से बढ़कर एक सुंदर भवनों को देखकर उन्हें आश्चर्य हो रहा था। लोगों से पूछते वे राजमहल के द्वार तक पहुंच गए। उन्हें देखकर द्वारपाल ने पूछा, आपको क्या चाहिए ब्राह्मण देवता? सुदामा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलना है। क्या काम है? द्वारपाल ने पूछा। सुदामा बोले, काम तो कुछ नहीं है, वे हमारे बाल सखा हैं, इसलिए उनसे मिलने आया हूँ। द्वारपाल ने सुदामा पर ऊपर से नीचे तक दृष्टि डाली। न सिर पर पगड़ी, न शरीर पर कुर्ता।
फटी धोती कंधे पर, जीर्ण शीर्ण दुपट्टा, पैरों में जूते तक नहीं। उसे इस दीन ब्राह्मण पर विश्वास तो नहीं आया, दया अवश्य आ गई। उसने श्री कृष्ण को सुदामा के आने की सूचना दी। द्वारपाल ने मुख से सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण ने राज के सभी कार्य छोड़ दिए। वे सुदामा से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। वे तुरंत द्वार की ओर दौड़ पड़े और द्वार पर पहुंचकर सुदामा को अपनी छाती से लगा लिया। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुदामा से कहा, हे मित्र, तुमने यह क्या हाल बना रखा है? बेवाइयों से तुम्हारे पैरों की बुरी दशा हो गई है, उस पर इनमें चुभे हुए कांटे। तुम इतने दिन कहाँ रहे? मित्र की दीन दशा से दुखी होने के कारण श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। दास दासियां सुदामा के चरण धोने के लिए जो जल लाए थे, श्री कृष्ण ने उसे हाथ भी नहीं लगाया और अपने आंसुओं से ही उनके चरण धो दिए। सुदामा श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए चलते समय जो चावल अपने साथ लेकर चले थे, उन्हें वे संकोच के कारण निकाल नहीं रहे थे, परंतु श्री कृष्ण की दृष्टि उन पर पड़ गई। उन्होंने विनोद करते हुए सुदामा से कहा, भाभी ने हमारे लिए अवश्य कुछ भेजा है, किंतु तुम उस पोटली को अपनी बगल में दबाए हुए हो, हमें दे क्यों नहीं देते? पहले भी जब हम तुम साथ पढ़ते थे, एक बार गुरु माता ने खाने के लिए चने दिए थे, किंतु तुम चोरी चोरी सब चने खा गए थे और हमें बिल्कुल नहीं दिए थे। तुम चोरी की कला में पहले से ही कुशल हो, लगता है तुमने अपनी पिछली आदत को अभी तक नहीं छोड़ा है, तभी तो भाभी के दिए हुए चावलों को छिपा रहे हो। श्री कृष्ण ने निश्चल और प्रेमपूर्ण व्यवहार से सुदामा गदगद हो गए। वे कई दिन तक द्वारका में रहे। इस अवधि में उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। जब सुदामा द्वारका से विदा हुए तो सोचने लगे कि श्री कृष्ण ने मुझे कुछ दिया तो है नहीं, एक और तो उनका मुझे देखकर इतना प्रसन्न होना, उत्साहपूर्वक उठकर मिलना और आदर सत्कार करना, दूसरी ओर इस तरह खाली हाथ भेजना कुछ समझ में नहीं आता। मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। ये वही श्री कृष्ण हैं जो जरा सी दही के लिए घर घर डोलते फिरते थे। यदि आज राजा हो गए तो क्या हुआ? पिछली आदत तो नहीं जा सकती। मैं तो यहाँ आ ही नहीं रहा था, पत्नी ने ही मुझे हठपूर्वक यहाँ भेजा था। अब कहूँगा कि श्री कृष्ण ने जो धन दिया है उसे संभाल कर रख लो। सुदामा जब हमने गांव पहुँचे तो वहाँ द्वारका की तरह ही राजसी वैभव देखकर भ्रम में पड़ गए कि कहीं मैं मार्ग भूलकर फिर से द्वारका तो नहीं आ गया हूँ। उन्होंने घूमते घूमते सारा गांव छान मारा, परंतु उन्हें अपनी झोंपड़ी न मिली। जहाँ पहले उनकी झोंपड़ी थी वहाँ एक बड़ा महल खड़ा था। महल के द्वार पर महावत हाथी लिए खड़े थे। सुदामा डरते डरते महल के द्वार तक पहुँचे तो देखा कि उनकी पत्नी सुशीला सुंदर वस्त्र और सुवर्ण आभूषण पहने हुए अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। सुदामा को देखकर वह आनंद मग्न होकर आई और बोली, नाथ, आश्चर्य मत कीजिए, यह आपके बाल सखा द्वारकाधीश श्री कृष्ण की ही कृपा है। बिना जताए उपकार करने वाले सच्चे मित्र श्री कृष्ण के प्रति सुदामा के मन में गहरी श्रद्धा उमड़ पड़ी। बहुत अधिक प्रसन्नता से उनकी आंखों में आंसू आ गए।